ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे पलामू में कैसे यूनियन के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सभा का किया गया आयोजन, और सीतापुर में कैसे शराब के नशे में धुत 3 भाइयों ने जमकर की मारपीट। आगे चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां आग लगने से 50 बीघे पराली जलकर हुई खाक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड के तुकबेरा पेट्रोल पंप के पास स्थित हिंदू मजदूर किसान पंचायत एवं मजदूर किसान कामगार यूनियन के प्रदेश कार्यालय में यूनियन के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सभा संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन यूनियन के महासचिव सुशील कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मजदूरों व मेहनतकशों के हक अधिकार के लिए महानतम कुर्बानी देने वाले शिकागो के सभी अमर शहीदों की वेदी पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद यूनियन के उपाध्यक्ष जनकधारी मेहता, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, सदस्य सुधीर कुमार, नारायण सत्यार्थी, सुरेंद्र शर्मा आदि लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों के हक अधिकार के लिए अनवरत लड़ने का संकल्प लिया। पंचायत कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी आज मजदूर दिवस पर अवसर पर उपस्थित हुए। इसके लिए तमाम हमारे जितने यूनियन की तरफ से और हमारे जो सदस्य हैं उनकी तरफ से इनको हार्दिक बधाई हम लोग देते हैं। मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के बैनर तले ललितपुर के किसान संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयोग लखनऊ को संबोधित कर ललितपुर के निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर बताया कि किसानों की समस्या अगर विभाग के द्वारा हल नहीं की गई तो किसान संगठन नहीं करेंगे 20 मई को मतदान। ज्ञापन दिया। अब देखने वाली बात यह है कि किसान की समस्या कब तक हल होती है। किसान संगठन 20 मई को मतदान करेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी समस्या कब तक हल होती है। क्या नाम है आप और किस पद पे हैं आप? मैं उदल सिंह पटेल हूं और प्रगतिशील किसान जन मोर्चा का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष किस हूं। बात को लेकर जिलाधिकारी क्या है? ये हम लोग काफ़ी समय से किसानों की समस्याएं लंबित पड़ी हैं। उनके लिए हमने 31 जनवरी 2023 से लगातार 11 दिन धरना किया था। तब जो है जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के तहत कुछ जांचें हुई, परंतु अभी तक जो है उनका परिणाम कुछ नहीं निकला है। तो ऐसे पीरियड में अब हम किसानों ने निर्णय लिया है कि 10 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है कि जिन समस्याओं पे हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, इतना 10 दिन का धरना, 11 दिन का हमने धरना किया, अगर वो 10 दिन में समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारे समस्त किसान संगठन जो है चुनाव बहिष्कार का जो है घोषणा कर सकते हैं। आज क्या मुख्य कारण क्या है आज जिलाधिकारी के आने का? मुख्य कारण यह है कि 2019 का जो हमारा कितने किसानों का है 12,000। हाँ, 12,000 किसानों का जो मुआवजा 23 करोड़ रुपया जो अवशेष पड़ा है वो अब तक नहीं दिया गया है। और दूसरा है क्लस्टर की जो जांच की गई है, जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी ने जो है उसकी जांच की, उसमें 98 लाख का घोटाला निकला है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, ना दोषियों को सजा मिली है, ना उन्हें दोषी बनाया गया है, बल्कि ना उसकी भरपाई की गई है। इसको गोलमाल किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज पुनः जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे कि अगर आप 10 दिन के अंदर इन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो प्रगतिशील किसान जन मोर्चा और उसके साथ तमाम किसान संगठन मिलकर के जो है चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। जिलाधिकारी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो जांच रिपोर्ट आई है, कौन कौन अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं जो क्लस्टर वितरण संबंध? उसमें SDM मैन थे, दूसरा जो है कृषि विभाग के एक SDO थे और हमारा एक किसान प्रतिनिधि था।
तीनों लोगों ने मिलकर के उस कमेटी और साथ में जो है लेखपाल भी उस गांव में पहुंचते थे, ये देखते थे कि भाई कहाँ ये खेत किस किसान का है, कि चना बोया कि नहीं बोया, ये सारी चीज़ें देखी गई मौके पर। इसके बावजूद भी जो है अभी तक उस जांच का कुछ हुआ नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए आज हम लोग पुनः जिलाधिकारी से मिलकर के और उनको चेतावनी देंगे कि अगर 10 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो किसान जो है चुनाव बहिष्कार करने का हम लोग ऐलान कर सकते हैं किसानों से। कमेटी ने क्या आपको लगता है कि ये अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? है तो वही चीज़, क्योंकि इनके जो कृषि विभाग के जो जेडीए होते हैं वो एक दिन आए, और कब आए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले, तो जबकि फसल कट चुकी है, खेतों की जुताई हो चुकी है और 2 महीने बाद वो जांच कर रहे हैं, जबकि हमारे ये जिला प्रशासन की कमेटी पहले जांच कर चुकी है ऑन स्पॉट जिस समय फसल खड़ी थी। उसको झुटलाने के लिए झांसी से जेडीए आए और डीडी साहब ने उन्हें बुलाया और उन्होंने किसानों के मौखिक बयान लेकर के और जो है उसको ओके कर दिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। माहौर शहर में 1 में महाराष्ट्र दिन बर्ड हर्षोत्सव से मनाया गया। अस्पताल में सभी कर्मचारी मौजूद थे। अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर विपिन बावरे सर उन्होंने झंडा लहराया और सिकंदर उन्होंने राष्ट्रगीत गाकर शुरुआत की। सभी कर्मचारी इस दौरान हाजिर थे। डॉक्टर विपिन सर, डॉक्टर MS विक्रम सिंह, डॉक्टर पूजा पवार, डॉक्टर अबेकर मैडन, डॉक्टर वशीम, डॉक्टर वटमवार सर, BD थोरात, डॉक्टर कुमरे और सिस्टर कनाके, सिस्टर श्याम कावले, सोनबा पवार आदि लोग इस दौरान उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद के महमूदाबाद से है, जहां शराब के नशे में धुत 3 भाइयों ने आपस में खूब मारपीट की। जमकर हुई मारपीट में भाई ने ही अपने सगे भाई की जान ले ली। मारपीट में घायलों को पुलिस द्वारा इलाज के लिए CHC महमूदाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। घटना सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के सोसा खाफा गांव की है। इसी गांव के ही निवासी राजेश 45 वर्षीय पुत्र बनवारी अपने भाई विजय 40 वर्षीय पुत्र बनवारी, आशाराम 35 वर्षीय पुत्र बनवारी के साथ बिलौली बाजार चौराहे पर मजदूरी करने गए थे। वहां से तीनों शराब पीकर वापस लौटे तो रास्ते में सोसा नर्सरी के पास तीनों के बीच शराब के नशे में मारपीट हुई। मारपीट में विजय, राजेश की पत्नी राजरानी 35 वर्षीय, वसीमा पत्नी विजय को चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC महमूदाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजेश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। घायल विजय, राजरानी, वसीमा का इलाज चल रहा है। आरोपी मृतक का छोटा भाई आशाराम घटना के बाद से फरार है। सुबह 6 बजे काम करे गए रहन, शाम के 4 बजे वापस आए, तब उनकी हालत ज़्यादा खराब, लेकिन तो महतारी उसने कहा ही गए कि भैया के देखो चले का बात है, बस वो गुटका लेके हमका मारे ला। किसने? पत्तीवा जानकारी है। किसने मारा? छोटा भाई आसाराम। आपको भी मारा? हाँ, हमको भी मारा है। पहले से कोई विवाद चल रहा था पुराना? कोई विवाद नहीं, ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा झंझट। क्या नाम है आपका? विजय। पिता का नाम? बनवारी। कहाँ रहते हैं? सोसा। थाना? सदरपुर। छोटा भाई इस समय कहाँ है? जी, जिसने मारा है आपके भाई को वो कहाँ है? वो घर पर रहा है। क्या भाई आप हैं? 3। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। बीघापुर क्षेत्र के गौरी गांव के खेतों में आग लग गई है। आग लगने से पास के औसिया बेटा गोपी के खेतों में आग फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड बीघापुर और अचलगंज मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। खेतों में खड़ी पराली का नुकसान हुआ है। करीब 50 बीघे खेत में खड़ी पराली जल गई है। PRV पुलिस के जवानों ने भी ट्यूबवेल की मदद से आग पर काबू पाया है। आग लगने से खेतों में खड़े हरे पेड़ भी जल गए हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।